where entrepreneur has to focus Ha. to do successful business. धंदो करतलो बिझनेस करतलो एंटरप्रिन्युअर जातलो जाल्यार माय डियर फ्रेंड सी आय एम नॉट हियर मोटिवेशनल स्पीकर म्हणजे कशें आयज सेशन घेतलें आनी 1 लाखाचो चेक घेवन वतलो तशें कांय ना हांव हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट विलिंगली आयला आनी नेक्स्ट म्हजें लायफ जें आसा तें म्हाका देवान दिलें स्पिरिच्युअलिटीन म्हाका हें शिकयलें की म्हाका जें देवान दिलें तें नवीन भुरग्यांक दिवपाचें आनी तुमी तुमच्या यंगस्टरांक दिवपाचें आनी अशें करून जे ह्युमन बिंग जे वी आर एक्चुली इफ यू कंपेर टू रेस्ट ऑफ फिसीस ह्युमन बिंग इज द बिगेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू ऑल मॅनकायंड सो आमी एकामेकाक मदत करून वयर सरूं जाय तशें म्हाका दिसता म्हणून हांव वर्क इज वर्शीप जे बायबलान बरयलां तें घेवन वता विदावट एनी इंटेंशन यूथ आयचे जे गोंयचे यूथ आसा हांकां ही सिक्रेट दिवप अशें हांवें थरयल्या सो सिक्रेट हे पॉझिटिव्ह मोटिवेटर आसा ते सो कॉल्ड दे ऑलवेज पूट फियर ग्रीड एन्झायटी रिसेंटमेंट depression into negative angle but it is not into negative it is required in the life so हे सगळे आसतना तुवें लायफ कशें जावप फियर इगो ग्रीड रिसेंटमेंट एन्झायटी डिप्रेशन हें आसतलें तांणी आसूंकूच जाय दीस इज द क्रिएशन ऑफ गॉड बिकॉज ऑफ दीस वी आर प्रोग्रेसींग फियर जर मनशाक नाशिल्लो म्हाका जर फियर नाशिल्लो जाल्यार हांव असो चलतलो आसलो हांगा आनी हांगा पडो शकतालो फियर स्टॉप मी कमींग ऑन दीस एज म्हणजे फियर अलावज मी टू टेक द सेफर डिसिजन फियर जो आसा म्हाका सेफ डिसिजनां घेवपाक अलाव करता आनी फियर इज नॉट ऑल्सो रॉंग इगो इज नॉट रॉंग बट विथ द balance if you ask me what is required to become a successful businessman first you should be a good human being pin drop silent मरे good human being मरे सगळे शॉक कशें मरे फर्स्ट यू टू बी गुड ह्युमन बींग शॉक कशें जालें सगळे जाण यू आर गुड ह्युमन बींग डोंट वरी यू आर गुड ह्युमन बींग So first you need to be a good human being. And a good human being जातले जाल्यार my dear friend, all education, all YouTube, all motivator speaker, हे सगळे आसा हे तुका फक्त टिप्स दिवं शकता पूण गुड ह्युमन बींग जातले जाल्यार तुमी स्वता स्पिरिच्युअल एनलायटन जावचें पडटा प्रेयर्स करच्यो पडटा फॉर लॉंग इयर्स नॉट फॉर 1 दीस 2 दीस 1 आठवडो 2 आठवडे 1 वर्ष 2 वर्ष अशें कितलीक वर्स इयर इन इयर प्रेयर्सान रावचें पडटा तेन्ना तुमचे जे इगो फियर ग्रीड रिसेंटमेंट बॅलन्सान येता आर यू अंडरस्टँडिंग दीस पॉयंट वॉट हॅपन्स वीथ प्रेयर्स वेन डू प्रेयर्स रेग्युलरली इगो फियर ग्रीड रिसेंटमेंट गळून पडटा वॅनिश जाता असो न्ही तो खंय येता बॅलन्सान येता जर सक्सेसफूल बिझनेसमॅन जावपाक जाय जाल्यार फोकस जावंक जाय इगो फियर ग्रीड रिसेंटमेंट हो बॅलन्सान येवपाक जाय तेन्ना तूं खंयचोय बिझनेस सक्सेसफूल करूं शकता मिन्स ही जर तुका कंट्रोल येतली जाल्यार 2 वरां सकाळची neck of the bottle of this discussion is 2 वरां सकाळची माय डियर स्टुडंट माय डियर फ्रेंड्स माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स 2 वरां सकाळची तुमकां स्वताक दिवचीच पडटली टू क्लीन युअर सेल्फ विथ बॉडीली मेंटली and soul. Mind, body and soul. You should tune these all 3 things, mind, body and soul. And if you can tune this thing, mind, body and soul, then sky is the limit. Whatever you are doing with your passion, whatever you may be doing, you may be doctor, you may be advocate, you may be business entrepreneur, you may be small time businessman, anything, whatever you are doing, you will be successful. Main, what we should do to become a successful entrepreneur, I will say, tune yourself for 2 hours in the morning, mind, body and soul. Yes. How to do is very simple. Get up early in the morning. Whichever is comfortable time. I am not saying that you get up at 5 o'clock or 4 o'clock. No, whichever is comfortable time. Don't work hard. I take my comfortable time between 6 to 8. It is my comfortable time. म्हाकाय पयलीं कोणा सांगलें 4 उठ 5 उठ म्हजे कडेन जायना सकाळची च्या जर ओडली की निदानूच दिसता एवरीबडी इज फिलींग दॅट बट that's what the power of the spirituality. You can control the ego, fear, greed and resentment. You can balance it. तो बॅलन्सान मागीर हांव सकाळचो 6 उठपाक लागलो आनी 6 उठोत एक्सरसायज करप मॉर्निंग वॉक करप योगा करप थोडे एक्सरसायज करप प्रेयर्स करप देवाच्यो गिव थँक्सफूल गिव ग्रॅटिट्यूड टू गॉड एवरी डे
that will balance your ego, fear, greed, resentment, anxiety. And that's the focus you should do. I can't tell the formula of the business because what I am doing is a builder's. That will not work in your passion. Are you understanding the point? What I will tell you about the business plan, the point of builder, but everybody cannot be builder न्ही here. Can everybody be builder? सगळ्यात builder जाल्यार फ्लॅट घेवपी कोण तर? Right? So थोड्यांनी कितें तरी वेगळें म्हणटकच we'll go to the base, root of the successful businessman, root of the successful businessman, entrepreneur is to be very sound bodily, mentally and soul. Body, mind and soul. That is the base. That should be a focus to do the successful business. Are there any settled rule to run a successful business? There is nothing called set rule. Each and every business will have some different rule. If I want to run a restaurant, I have to get up at 5 o'clock to catch the fish. Marketan वचून नुस्तें हाडचें पडटलें. तेजे रूल वेगळे. बिल्डराचे रूल वेगळे. म्हाका 9 सायटीर वचचो पडटलो. लेबर म्हजे 9 येता. इफ समबडी इज डॉक्टर, प्रोफेशन, बिझनस, हॉस्पिटल घालता तेजे रूल वेगळे. ताका रातभर हॉस्पिटल चालू दवरचें पडटलें. There is nothing called settled rule for businessman, but there is a settled process for the businessman. Body, mind and soul. हे तिगांयचे जर तुजे कंट्रोल आयलो, if you have the control on body, mind and soul, you can do any business successfully. Sky will be the limit for that business. How exactly you focus and you pay attention in different aspect of your business? I tackle my business mentally, being a mentally sound. If you are mentally sound, we can tackle the business. The mentally sound कसो जातलो मनीस? You should understand the life science, life philosophy. And life philosophy lies in spirituality. What is mean by spirituality? Following any religion kind of thing is a part of religion. But getting connected to God with the prayers is the original spirituality. It is common in 8 billion peoples now. जसे आमचे शरीराचे आई वडील असतात, शरीराचे आमचे मदर फादर असतात, शरीराचे आई वडील असतात, तसेच आमचे आत्म्याचे आमचे सोल हार्ट ताजे वडील असतात. ते आमचे कडेन बॉडीली आकार घेवन उरना. तांकां पांयां पडटले, नमस्कार करतले, प्रे करतले, तेंचे ब्लेसिंग्स घेतले जाल्यार आमचे कडेन एकच माध्यम आसा, ते आमचे प्रेयर्स. तन मन बुद्धी एकाग्र करून जेन्ना आमी आमच्या ईश्वराची, परमात्माची आराधना करता, चिंतन करता, कॉन्टेम्पलेशन करता, तेन्ना आमकां तांची अनुभूती जाता, अनुभूती. आनी आमकां तांचो आशिर्वाद मेळटा, ब्लेसिंग्स मेळटा. गॉड गिव्स द ब्लेसिंग वेन यू डू द डेली प्रेयर्स. And moment we get the blessing of our both parents, our bodily parents and soul, supreme souls, आत्मा परमात्मा, परमात्माचो आमकां ब्लेसिंग मेळटा, आमचे सोल पेरंट्स हेंचे ब्लेसिंग मेळटा, तेन्ना आमी भायल्यान भितरल्यान स्ट्रॉंग जाता. भायल्यान म्हणजे खंय? भायल्यान म्हणजे मटेरियल वर्ल्डान. मटेरियल वर्ल्ड आमच्या लोकां मदीं, आमच्या फ्रेंड्सां मदीं, आमच्या कलिग्सां मदीं, आमचे एम्प्लॉईज, आमचे एम्प्लॉयर, आमचे फ्रेंड्स, हेंच्या मदीं एडजस्टमेंट करपाक आमकां एक रोड मॅप तयार जाता. आनी आमचो एक रोड मॅप तयार जाता तेंच्या मदीं एडजस्टमेंट करपाक. आनी आमी भायल्यान स्ट्रॉंग जाता. आनी विदीन अवर सेल्फ ट्राय टू अंडरस्टँड वन थिंग, विदीन अवर सेल्फ देर इज अ बिगेस्ट वर्ल्ड ऑफ अवर थॉट. दिसाक 50 ते 60 हजार विचार ह्या तकलेन, ह्या ब्रेनान जनरेट जाता. हातूंतल्यान विचाराचो टर्मॉयल जाता, उथल पुथल जाता, ब्रेन डिस्टर्ब जाता, ब्रेन थॉट्स गार्बेज क्रिएट जाता, ब्रेन डिस्टर्ब जाता. आनी डिस्टर्ब मायंडान आमी बिझनसूय करूं शकना, स्टडी बरी करूं शकना. So you get control on this turmoil and you can select the productive thoughts, progressive thoughts, optimistic thoughts, and can do the interpretation, contemplation on that kind of productive thoughts. So within yourself you live a peaceful life, balanced life, peaceful. तुका डिस्टर्ब करना. जेन्ना you get this science, ते आपले फ्रेंड कितें म्हणटा, ताणें फ्रेंडशीप केली तेज्या बरोबर तोडली, आतां फ्रेंडशीप हेज्या बरोबर धरल्या, तेज्या बरोबर केल्या. म्हाका हेणें न्यू इयरान वीश केला, ताणें म्हाका न्यू इयरान वीश करूं ना, ताका न्यू इयर वीश केला, म्हाका न्यू इयर वीश करूं ना. ह्या सगळ्या नाका जाल्ल्या गजालींनी आमचो ब्रेन युटिलायज जाता. सो जेन्ना यू गेट द सायन्स ऑफ दॅट, दीस इज नथींग टू डू वीथ युअर सक्सेस, दीस इज नथींग टू डू युअर पीसफूल लायफ. यू हॅव टू फोकस ओनली productive thoughts, progressive thought, optimistic thoughts, and interpret, contemplate on the same thought. You will live peaceful life. And once you do this, you will जो कलियुगाच्या इम्पॅक्टा पासून जो तुमचो परत 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 मूड ऑफ जाता, ह्या सोसायटीक लागून परत परत मूड ऑफ जाता, तो मूड ऑफ तुमचो जावचो ना. इगो, फियर, ग्रीड, रिसेंटमेंट, एन्झायटी, डिप्रेशन
हे सगळें तुमच्या कंट्रोलान येता वेन यू डू द डेली प्रेयर्स. हे सगळें तुज्या कंट्रोलान येता आनी यू स्टार्ट एन्जॉयींग युअर स्टडीज, यू स्टार्ट फोकसींग ऑन युअर स्टडीज, यू स्टार्ट फोकसींग युअर वर्क. दीस अननेसेसरी ज्यो गजाली तुका डिस्टर्ब करता त्यो तुका पयस व्हरता ह्या सगळ्या गजालींच्यान. यू फोकस ऑन युअर स्टडीज, युअर बिझनेस. आनी दॅट वे जे आमकां तिनी स्क्रिप्चरांनी सांगलां, वर्क इज वर्शीप. बायबलान कितें सांगलां? वॉट इज द थीम लायन ऑफ बायबल? वर्क इज. देन कुराणान कितें सांगलां? काम करते करते अगर रोज़ा करेंगे तो ही अल्लाह को रोज़ा कबूल है. भूख लगेगी, थक जाओगे, सोच के अगर घर बैठेंगे तो अल्लाह को रोज़ा नाकबूल है. What we got in third scripture? काम करते करते काम को एंजॉय करो. एंजॉय योर वर्क. कीप द फुल फोकस ऑन योर स्टडीज. डिलीट दिस एवरीथिंग. Erase this everything, what this student, what this my friend is saying, what is saying. Finally, you will get the success. You are focusing your studies. Nothing else matter at this age. At this age, only study. Focus your studies. If you do that, then you become a karma yogi study. The person who focus his work, what we get in the Bhagavad Gita is a karma yogi. Means you are just concentrating your work. That is called karma yogi. If all the scripture, if you take the essence of this scripture, the tagline of this scripture is focus your work. Nothing else matter in your life. And nothing is in our control. I don't know your name. Maybe somebody has Anthony, Rakesh or Kishore. I just take the dummy names. What Anthony is saying doesn't matter to Rakesh. What Rakesh is saying doesn't matters with Anthony. What matters with Anthony is whether he is concentrating on his studies. You are right? Are you getting my point? तुज्या फ्रेंड तुका कितें म्हणटा ते तुज्या लायफान डिफरन्स करता काय तूं स्टडी सारकी करता आनी तूं भितरल्यान सच्चाईन स्ट्रॉंग जाता ते मॅटर्स करता लायफान. वॉट मॅटर्स? वॉट यू स्टडी मॅटर्स युअर रिझल्ट, रायट? सो दॅट्स वे वॉट सर हॅज आस्क्ड मी हाव यू टॅकल द डे. सो हाव यू टॅकल युअर बिझनेस. सो आय टॅकल माय बिझनेस विथ thoughts of spirituality, believing in this three scripture. Work is worship. कामांक आयलो की कामाचेर लक्ष दवरप, बाकीचे कितें म्हणटा ते गार्बेज म्हणून विचार करप आनी फक्त प्रोडक्टीव थॉट्स, प्रोग्रेसीव थॉट्स, ऑप्टोमॅटिक थॉट्स, एन्थोजिएस्टीक थॉट्स एकाच आयडेंटिफाय करप आनी ताजेरूच इंटरप्रेट करप. मागीर दीस बरो वता. दॅट्स इट. Okay, sir. Let me ask you, you talk so many things about the spirituality. Do you pay all the taxes honestly? सो टॅक्सीस भरतना आय टेक इट एज चॅरिटी. हांवें जर 100 रुपया जोडले जाल्यार 30 रुपीज टॅक्सीस भरतना हांव चिंतता माय डियर फ्रेंड्स. 70 इज ऑनली माय. 30 इज ऑफ चॅरिटी. ते वचपाचें तें म्हाजें म्हणून हांव केन्नाच चिंतना. आज पर्यंत हांवें टॅक्स चोरूं ना केन्नाच आनी चोरपाचो ना ह्यान फुडें. जें कितें आसा तें इमानदारीन भरप. जें कितें टॅक्स भरून उरता ते म्हजे पयशे. आनी जें कितें लायफान एचीव केलां, आयज 4 प्रिमियम कार आसा, 2 जॅगवार आसा, रेंज रोवर आसा, ऑडी आसा, ऑल ऑन वायट, ऑल वीथ वायट मनी. जे गोल्ड घातला तितले बॅलन्स शीटार दिश्टी पडटा म्हणून एनर्जी. एक सुद्दां गोल्ड ब्लॅक पयशांनी घेतलेले ना. वेन यू कल्टिवेट द हॅबिट ऑफ रनिंग युअर लायफ, युअर बिझनेस, युअर एनी कायंड ऑफ थिंग्स, युअर स्कुलान तुजो कंडक्ट, टिचरा बरोबर तुजो कंडक्ट, वेन यू वील गो आउट ऑफ दी स्कूल तुज्या बॉसा बरोबर तुजो कंडक्ट आनी तुजो सगळो लायफाचो कंडक्ट, लायफाचें सायन्स, एसेन्स सत्य घेवन चल्लें न्ही जाल्यार तुज्यान टायगर, तुज्या दोळ्यान टायगर दिश्टी पडटा. म्हणजे ट्रूथ, सच्चाई दिश्टी पडलो की फुडलो मनीस हालता. आनी ती जाय जाल्यार भितरल्यान तूं इमानदार आसचो पडटा. ईच अँड एवरी पॉयंट with your parents, with your teacher, with your taxes, with your wife, your kids. If I'm having kids, I should be very sincere with my kids, friends. Every parameter of life तूं इमानदार रावचो पडटा. तेन्ना भितरलो टायगर जिंदा जाता. That's the meaning of tiger zinda. Tiger zinda. That's the meaning of tiger zinda है. This is the power. अंदर का टाइगर. आपके लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लेम सी, जो कोण सच्चाईन वागता, जो कोण इमानदार वागता तेज्या लायफान प्रॉब्लेम ना अशें म्हणना हांव. प्रॉब्लेम हे लायफ टायम आसता आनी आसूंकूच जाय. आमी प्रॉब्लेमांच्यान स्ट्रॉंग जाता. बट यू टॅकल इट व्हेरी इजी. म्हणून हांवें म्हटलें म्हजी 12 वर्साची जर्नी. ताणें म्हटलें स्ट्रगलिंग पिरियड. इट इज नॉट स्ट्रगलिंग पिरियड, इट वॉज एन्जॉयिंग पिरियड. दॅट टायम पीपल टेक देयर नेम एज अ स्ट्रगलिंग पिरियड.
from peon to manager, manager to SBI territory manager, builder. People take it as a struggle, but I say I enjoyed this period during this. While working this all journey, I enjoyed this. I enjoyed my work. That's why I believe in the word of Bhagavad Gita, work is worship. You just focus your work. You can, sky's the limit, whatever you are doing in your life. Sky's the limit. What are your social commitments? My next goal is, at the age of 50, I'll be doing charity of whatever my income. If I earn 1,000 crore, 500 crores will be for society. It is not mine. It will be for education. Education, my dear friend, कशें education? If somebody wants to become a air pilot, जाल्यार ताका फीज भरपूर आसता, 70 lakhs, 80 lakhs आसता. तसो कोण डिजर्विंग तुज्या भितर आसा न्ही, तुमच्या भितर, जाल्यार तेजे 70 lakhs हांव भरतलो, पूण म्हाका रिटर्न करप ना. ताणें जर म्हाका विचारलें, सर वेन आय शूड रिटर्न युअर मनी, आय वील से एक तुज्या लायफान पायलट तयार कर त्या पयशांनी. दॅट्स ऑल. दॅट इज द रिटर्न टू राजदीप. एक पायलट तयार कर तुज्या पयशांनी. डोंट गिव बॅक टू द राजदीप. सो म्हजे ड्रीम आसा बॅक टू द सोसायटी. 50% माय इनकम वील बी फॉर सोसायटी आफ्टर माय 50th बर्थडे. तातूंत आमी पब्लिकली डिक्लेअर करतले माय 50% इनकम वील बी फॉर सोसायटी. दीस इज माय नेक्स्ट ड्रीम. जर खंयच्याय मनशाक फ्युनेरलाक हेल्प जाय जाल्यार दे कॅन कॉल टू राजदीप. आवर टीम वील कम. दे वील डू एवरीथींग फ्रॉम टेकिंग द बॉडी टू द क्रिमेटोरियम, एवरीथींग. आय ऑलवेज कीप फ्रेंडशीप विथ द ओल्डर एज बिकॉज यू कॅन लर्न मोर फ्रॉम देम. तुज्या एजीचे भुरगे आसता तेजे कडल्यान चड शिकपाक मेळचें ना. कीप द फ्रेंडशीप विथ द ओल्ड मोर एज. म्हजो फंडा ऑफ लायफाचो. So let's take up some questions from the audience. Anybody would like to ask a question? So, what is your typical work day? Like, how you work and what is your daily routine? If you're asking me about my daily routine, I get up at 6 o'clock. Then I start my exercise, affirmation. 6 to 8 is my own time. I keep my mobile switched off. I never see mobile in the morning. After 8, then I do my prayers. 8:30 I come on the breakfast table. By 9 o'clock I come to office half an hour before. म्हणजे 9:30 ऑफिस सुरू जाता. हांव ऑफिसान अर्दें वर पयलीं आसता. 9:15 9 o'clock येता आनी मागीर दीसभर म्हाजें बिझनस प्लॅनिंग करता. आय कम बॅक टू होम एट से 7:30 8 o'clock. अशें केन्नाच आसना व्हडले बिझनेसमॅन तुमच्या नजरेन आसतले की रातचे 12-1 येता. नथींग. नो नीड टू डू दॅट. यू कॅन फिनीश युअर वर्क बाय 6:30 इफ यू हॅव प्रॉपर प्लॅनिंग. Finish your work 6:30, come at 7:30, start reading the books, watch some motivational video and go for the bed between 10 to 10:30. Yes. So, sir, my question is, what are the important habits to be a successful entrepreneur? You should learn to control your brain. Successful entrepreneur जर तुम्ही जातले न्ही, try to get the control of your brain. Tune your brain with affirmations. If you tune your brain with affirmation, you can do a better business. So, what are some of the incidents that you regret and you would have avoided it? म्हाका असो रिग्रेट असो लायफान माय डियर फ्रेंड जावंकूच ना अजून केन्ना. बिकॉज एट द एज ऑफ 12 आय एंटर इन टू स्पिरिच्युअलिटी. रिग्रेट अशें केन्नाच ना म्हाका. सी आय वील नॉट आन्सर द क्वेश्चन जस्ट सेक ऑफ आन्सरींग द क्वेश्चन. बेश्टोच एक खंयचोय विशय घेवन ताका म्हाका सांगूंक येतालो ही गजाल हांवें करूं ना म्हणून हांव रिग्रेट करता. पूण लायफान अजून म्हाका कसलोच रिग्रेट ना. So my question is, how much do you earn daily? So you have to use your brain. Say I am paying 2 crores a tax every year. So you calculate and see what is the income per month, per year, per month and per day. Sir, if I want to start a business, will you be able to fund it? ते 50% जे सोसायटीक मोडपाचो आहा पळय तातूंत एक आमचो अकाउंट आसतलो. जर कोण यंग तुमच्या सारको बिझनेसमॅन करूं शकता, ही कॅन एंटर इन टू राजदीप, टेक द फंड्स अँड दॅट यू हॅव टू रिपे बॅक. फक्त एज्युकेशन आनी मेडिकल ग्राउंड ऑफ जे पयशे वतले ते रिफंड जावचे ना. तूं धंद्याक जर पयशे व्हरतलो जाल्यार प्रिंसिपल रिटर्न करचे पडटले एट द एज ऑफ 50. सो वी वील बी देअर टू फंड द यंगर जनरेशन इफ दे वॉन्ट टू डू द बिझनेस. As you have mentioned that you are a very spiritual person. Yeah. Also, what is your advice to us? Like, whose footsteps would you advise us to follow? As who was your role model? पहिले फॉलो करप जे म्हणटा ते देवाक फॉलो करप. जे देवाक फॉलो केल्लो मनीस, स्क्रिप्चराक फॉलो केल्लो मनीस केन्नाच रॉंग जावं शकना. जे म्हज्या बरोबर जाला म्हणून म्हाका कसलोच रिग्रेट ना. आर यू गेटिंग माय पॉयंट?
ताणें कोणे तरी विचारलें आर यू रिग्रेटिंग फॉर समथींग आय सेड नो बिकॉज एज ऑफ द 12 आय स्टार्टेड स्पिरिच्युअलिटी वॉट एवर आय डीड इन माय लायफ वॉट एवर हॅपन जेन्ना लायफान आमी कितें करता तें चुकतलें बरोबर जातलें चुकतलें बरोबर रायट रॉंग सगळें जातलें पूण तुजें इंटेंशन बरें आसतलें बिकॉज यू आर डुईंग इट थ्रू स्पिरिच्युअल टिचींग थ्रू स्क्रिप्चर्स सेकंड इफ यू आस्क मी नाव whom to follow as a business mentor all over India my business role model is Tata that's why there is lot of charity in Rajdeep and in Goa I can say proudly the person who is giving back to society they are my role models in Goa as a business entrepreneur Dempo is my role model because they do lot of charities for Goa's education health promoting education health so they are my role model so you select your role model and go but business Guru, you can select anyone, but there is no option for spirituality. You have to follow only the scriptures. Scripture is the one thing common in for everyone. Role model may change, but spirituality will remain same. One path, one focus. If somebody asks me in Hindi, राजेश तारकर के इस लेक्चर से क्या होगा, इस एक लेक्चर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इस एक लेक्चर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। स्टूडेंट के मन में ख्वाब जगाएगा एक लेक्चर, स्टूडेंट के मन में ख्वाब जगाएगा एक लेक्चर, भविष्य में किसी के सर पे बिजनेसमैन का ताज सजाएगा एक लेक्चर। Final few lines from Rajesh Sarkar which keeps him motivated throughout the day. Even I was very amazed after listening to his affirmation. So sit quietly, just listen to this last few words. रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूँ, अच्छा देखता हूँ और सोचता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और जब एक एक करके हमारा हर दिन अच्छा बीतने लगता है तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है, तो हमारा बिजनेस, अपना स्टडी, अपनी सर्विस, जॉब अच्छी हो जाती है। मैं अपने पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूं। आज का ये दिन हमारे आने वाली जिंदगी का पहला दिन है और मुझे पूरा यकीन है कि ये दिन हमारे जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से एक होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं कुछ नया सीखूंगा, कुछ नया देखूंगा, कुछ नया सोचूंगा और कुछ नया बनूंगा। आज मैं अंदर से बहुत अच्छा और हल्का महसूस कर रहा हूं। अतीत में मुझसे जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई या मेरे साथ जो भी गलत हुआ उन सब के लिए मैं खुद को और दूसरों को पूरी तरह से माफ करता हूं। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। आज मुझे जो कुछ भी करना है उसके बारे में मैंने अच्छे से सोच लिया है और अपने हर लक्ष्य को पाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मेरा मन बिल्कुल शांत है और मेरा ध्यान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। मेरा लक्ष्य है कि मैं मेरे अंदर के सच्चाई के टाइगर को हमेशा जिंदा रखूं और अपने अंदर की दुनिया में हमेशा खुश रहूं, मस्त रहूं, हंसता खेलता रहूं, जो कि हमारे सबके बस में है, which is within my control of line of circles of interpretation। मेरी सोच बहुत ही सकारात्मक है। मेरा ये मानना है मेरे साथ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मेरी जिंदगी में जो भी मुश्किलें हैं मैं उनको मुश्किलों की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूँ। खुद को आगे बढ़ाने का अवसर, खुद को जानने का अवसर, खुद को अंदर से और शक्तिशाली बनाने का अवसर। आज जो भी चुनौतियां मेरे सामने आने वाली है उसका सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी से, लाइफ से बहुत प्यार है जो मुझे मेरे प्यारे परमात्मा बाबा ने दी है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह से स्वस्थ है और मेरी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में सही फैसले लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, कैपेबल है। मेरा मन आनंद से भरा हुआ है और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए एक खेल की जैसी है और मैं इस खेल एक पक्का खिलाड़ी हूँ। मुझे हार से या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा सिर्फ एक मकसद है, जिंदगी के इस खेल में मुझे खुद को इस काबिल बनाना है कि दुनिया की जितनी भी खुशियां हैं वो खुद चल कर मेरे पास आए।
आज जो कुछ भी मेरे पास है और जो लोग भी मेरे साथ हैं, उन सब के लिए मैं भगवान का पूरे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मुझे खुद की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मेरे साथ है और मेरे अंदर ऊर्जा का पूरा भंडार है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आगे बढ़ने से, खुश रहने से दुनिया की कोई भी नेगेटिव ताकत, दुनिया की कोई भी नेगेटिव पावर, दुनिया की कोई भी नेगेटिव सोच नहीं रोक सकती। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जो भी मैं सोच सकता हूँ मैं कर सकता हूँ। मैं मेरे अंदर किसी भी रिसेंटमेंट को, कड़वाहट को घर बनाने नहीं दूंगा। एक दिन के अंदर अंदर उसको आइडेंटिफाई करके, क्रश करके, निकाल के फेंक दूंगा। मैं मेरे मन के अंदर, दिल के अंदर किसी भी नास्टी इमोशंस को, नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स को, थॉट्स के टर्मोइल को, थॉट्स के गार्बेज को इंटरप्रिटेशन का पौधा बनने ही नहीं दूंगा। एक पल के अंदर अंदर उसको उखाड़ के फेंक दूंगा। मैं मेरे दिल के अंदर, मन के अंदर हमेशा खुशियाँ लाने वाले थॉट्स, प्रोडक्टिव थॉट्स, प्रोग्रेसिव थॉट्स, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स, एंथुसियाज्म बढ़ाने वाले थॉट्स का इंटरप्रिटेशन का बहुत बड़ा पेड़ बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा, बढ़ाते रहूंगा और हमेशा खुश रहूंगा, मस्त रहूंगा, हंसता खेलता रहूंगा, जो कि हमारे सबके बस में है। और दूसरों को भी खुश रहने के लिए प्रेरित करूंगा, मोटिवेट करूंगा। ये जो भी मैं सोच रहा हूं, ये सब मैं कर रहा हूं और कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं, कर सकता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जाते जाते एफर्मेशन की टैगलाइन, जाते जाते एक ही बोलूँगा, हमें सबको मेंटली, बॉडीली, नॉलेजली स्ट्रांग होना है। इसके लिए नहीं कि हमको दुनिया को दबाना है। प्रत्येक जण ताकद मेळी, नॉलेज मेळी, पॉवरफुल झालो की दुसऱ्याक चिड्डूपाची ट्राय करता। हमको बॉडीली, नॉलेजली, मेंटली स्ट्रांग होना है। इसके लिए नहीं कि हमको दूसरों को दबाना है। हमको बॉडीली, मेंटली, नॉलेजली स्ट्रांग होना है, इसके लिए कि ये दुनिया हमको दबा ना सके। आम्ही इतले मेंटली स्ट्रांग जावंक जाय की कोणूच आमकां खंयचोच मनीस डिस्टर्ब करू शकना। 1,00,000 लोक सुद्दां आमच्या अगेन्स्ट गेले जाल्यार आमचे ड्रीम हालोवंक शकना। इतले मेंटली आमी स्ट्रांग जावंक जाय आनी तेन्ना आमी स्ट्रांग जातले, तेन्नाच आमी सक्सेसफूल एंटरप्रिन्युअर जातले। ऑल द बेस्ट टू ऑल यंगस्टर्स टुडे एंड ऑल द बेस्ट टू आवर coming Goa today, youth of Goa. All the best to you, all the best to you, all the best to you.